संतों ने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी कहाँ जीव मानता है। तो देखो, कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा ही सुंदर रूप धारण करके वो संत का प्रसाद, चूंकि धुंधली देवी को विश्वास नहीं था, और जहाँ विश्वास नहीं होता है, जहाँ बुद्धि में संशय होता है, वहाँ बुद्धि का नाश हो जाता है। अरे न जाने कौन से बाबा पैते या सेब के फल ले आए, न जाने कौन से जंतर मंतर तंत्र मारे होंगे, या मैं इसको खाऊंगी, कहीं ऐसा न हो कि मेरे पेट में कोई और ही चीज आ जाए। तो डर गई, और अविश्वास था, संतों में कोई श्रद्धा नहीं थी। इसलिए धुंधली देवी ने सोचा कि संत का प्रसाद है, लेकिन पता कैसे लगेगा, इसका प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए वही फल गैया को खिला दिया। गैया के खा लिया, गैया ने खा लिया, तो प्रसाद है, संत का आशीर्वाद है भाई, इस प्रसाद से बालक होगा। अब चाहे मक्खी को खिलाओ तो भी मक्खी को बालक होगा, मच्छर को खिलाओ, चाहे किसी भैंस को खिलाओ, गैया को खिलाओ, या बकरिया को खिलाओ, या कीट पतंगे इत्यादि किसी को भी खिलाओ, क्योंकि संत का प्रसाद है तो बालक तो होगा ही। तो सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हो गया, गोकर्ण जी प्रकट हो गए। गैया के कान हैं, बाकी सारा शरीर मनुष्य का है, बड़े सुंदर है और बड़े ज्ञानी हैं, चूंकि संत के प्रसाद से संसार में उत्पन्न हुए हैं, वो भी संत हैं। लेकिन अब धुंधली ने पंडित जी को बेवकूफ तो बना दिया, पागल तो बना दिया, अपनी बहन के साथ में साठ गांठ करके, और उतने दिन तक वो अंदर पेट पे इतने कपड़े लपेट लेती थी ताकि पंडित जी को शक न हो। और जैसे ही समय आया, अपनी बहन से उसने एक बालक ले लिया, नवजात शिशु, और कह दिया कि देखो पंडित जी महाराज, कितना सुंदर बालक प्रकट हुआ है, कितना सुंदर बालक ने जन्म लिया है। पंडित जी तो बेचारे ढोल नगाड़ों के साथ में बालक का स्वागत सत्कार करने लगे, और कहने लगे कि अपने लाला का नाम मैं ही रखूंगा। तो डांट दिया, बोले नहीं, तुम कैसे लाला का नाम रखोगे, 9 महीने तो पेट में हमने पाला, लेकर के मैं घूमती रही, और अब आप इसका नामकरण संस्कार करोगे। तो देखो धुंधली की चालाकी, धुंधली ने कोई पेट में थोड़ा ही पाला है, लेकिन पंडित जी से कह रही है कि 9 महीने पेट में तो हमने लादा। अरे वो संत की प्रसादी तो गैया को खिला दी, वो तो एक अपनी बहन का बालक है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो वही बालक जो धुंधली ने अपना बेटा बनाया है, वही धुंधकारी बना। माने मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का भी नाम होगा धुंधकारी। ऐसे साधारण नाम थोड़े ही होगा धुंधकारी। अब धुंधकारी नाम है तो धुंध तो उड़ाएगा ही भाई। धुंध उड़ाई, कभी शराब की बोतल ला रहा है, कभी मुर्गा ला रहा है, कभी बकरा ला रहा है, अनेकों प्रकार की धुंध उड़ाई। और ऐसी धुंध उड़ाई कि कहाँ पंडित जी का घर स्वर्ग और वैकुंठ से भी ज्यादा पवित्र था। आज उस ब्राह्मण देवता के घर को नरक का अड्डा बना दिया। जहां देखो वहीं एक से एक ब्रांडेड विस्की की बोतल फैली पड़ी, और न जाने कितने मांस मीट के टुकड़े इत्यादि बिखर रहे।
पंडित जी को तो उल्टी आ रही है, घर के आसपास ही आने में, अंदर तो रहना असंभव है। बड़े दुखी हुए। और आज देखो, ये वही आत्मदेव हैं, ये वही पंडित जी हैं जो बालक न होने पर अपनी जान देने के लिए जंगल में चले गए थे और संत जी से कह रहे थे कि बाबा आशीर्वाद दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यहां सिर फोड़ करके। लेकिन अब बालक आ गया, बालक बड़ा हो गया, और जब बालक दुख दे रहा है, उनके मनोनुकूल नहीं है, उनकी आज्ञा में नहीं है, तो आज उसी बालक से इतना कष्ट हो रहा है कि पहले भी मर रहे थे जब नहीं था, और अब है तो भी मर रहे। हे भगवान, मैं कहा करूं, अरे जाते तो न हो तो ही बढ़िया हो, कम से कम सुखी तो था, कोई दुख देने वाला तो नहीं था। अब वो संत का दिया हुआ ज्ञान याद आ रहा है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् अशोच्याननवशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो देखो, आज भी मर रहे हैं, पहले भी मर रहे थे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ बैठूं, कहाँ लेटूं, कहाँ सोऊं, ये घर तो मेरे लायक नहीं रहा। क्व गच्छामि, अब कहाँ जाऊं। को मे दुखम व्यपोहयेत, मेरे दुख को अनुभव करने वाला, समझने वाला संसार में कौन है? कोई नहीं। रो रहे हैं। अब तो केवल एक ही उपाय है कि प्राणास्त्यजामि दुखेन, मेरे जीवन में ये जो इतना दुख मैंने खड़ा किया है, अब इस दुख का तो केवल एक ही उपाय है कि मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। माने आत्महत्या करने की मन में आ गई। प्राणास्त्यजामि दुखेन, मन में तो न जाने क्या क्या आता है जब हमारे जीवन में दुख दर्द आते, क्लेश आते, संकट आते। लेकिन जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं, जो लोग संतों से जुड़े होते हैं ना, उन्हें बल मिलता है, उन्हें रस मिलता है, उन्हें आगे जीने की आस मिलती है। अब इतने बड़े विद्वान द्वितीय एवं भास्कर होते हुए भी आत्महत्या करने की मन में आई, मरने की। प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, आहा, मेरे दुख को समझने वाला कौन है संसार में? कोई नहीं। जब ज्यादा रुदन करने लगे अर्धरात्रि में, तो गोकर्ण जी आए। चूंकि असली बालक और असली संत का प्रसाद तो गोकर्ण जी ही हैं। गोकर्ण जी ने आकर के अपने पिताजी आत्मदेव जी के कंधे पर हाथ रखा। बोले, पिताजी आप चिंता क्यों करते हो और आप क्यों रुदन कर रहे हो? कौन कह रहा था कि केवल आप ही दुखी हैं संसार में? कौन कह रहा था? मुझे तो नहीं लगता। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः
सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। हे पिताजी, संसार में वास्तव में कोई सुखी नहीं है। संसारयम दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम। कोई सुखी नहीं है। जितना आप अपने दुख से दुखी हो ना, उसी तरह से हर जीव अपने अपने दुख से दुखी है। इसलिए आप ऐसा न सोचें कि केवल आप ही दुखी हैं, सब सारी दुनिया दुखी है। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया दूर के जो ढोल होते हैं ना, वो सुहावने लगते हैं। माने हमें अपना दुख बुरा लग रहा है, लेकिन दूसरा हमें सुखी लग रहा है, जबकि उसे पूछो कि उसके जीवन में उसका अपना कितना दुख है। तो न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम न सुखम चक्रवर्तिनः। श्री गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी न तो संसार में कोई सुखी है और ना ही स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता सुखी हैं, और ना ही उनका राजा इंद्र सुखी है। ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है। तो फिर पूछा, भैया फिर सुखी कौन है इस त्रिलोकी में? तो बताया कि सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, सुखी तो संसार में केवल वही है जो भगवान की कथा श्रवण करता है, गोविंद का गुणगान करता है। जो विरक्त है, जो संसार में आसक्त नहीं है, वही वास्तव में सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो देखो, जो दीन है, जिसके पास धन नहीं है, वो कहता है धनवान सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी। जो धनवान है वो कहता है कि धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो हमसे बड़ा है, जो मंत्री है, जो विधायक है, जो एमएलए है, वो ज्यादा सुखी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, एमपी सांसद ज्यादा सुखी है। माने वो हमसे बड़ा है, पद में भी, पैसे में भी, प्रतिष्ठा में भी। राजा कहे महाराजा सुखी। वो कहता है कि नहीं, आगे राज्यपाल सुखी है, वो बड़ा आदमी है। वो कहता है कि नहीं, मुख्यमंत्री सुखी है। मुख्यमंत्री कहता है कि नहीं, हम भी सुखी नहीं है, प्रधानमंत्री सुखी है। अब प्रधानमंत्री से पूछो, जब किसान पीछे पड़े तो वो कितना सुखी है और कितना दुखी। भाई, जो जहां बैठा है उसे पूछो ना कि किसको कितना दुख है, कितनी परेशानी है। इसलिए दूर के ढोल सुहावने लगते,
ढोल के पास जाकर के देखो तो कान फटते हैं, फिर ऐसे उंगली डालते हैं, अरे राम राम कैसे बज रहे, लेकिन दूर से बड़े प्रिय लगते हैं, जाने का मन करता है। लेकिन राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहता है भैया मैं भी सुखी नहीं हूं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, माने ब्रह्मा जी 4 मुख वाले सुखी ज्यादा हैं, ब्रह्मा जी हमसे बड़े। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, हम भी दुखी हैं, हम सुखी नहीं हैं। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, माने विष्णु भगवान जिन्होंने ये सारी सृष्टि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो देखो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि नहीं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के जो एकमात्र हेतु हैं, जो सच्चिदानंद घन परमपिता परमेश्वर हैं, जिनको सारी दुनिया श्री कृष्ण के नाम से जानती है, जिनको गोविंद के नाम से, गोपाल के नाम से, नंद के लाला के नाम से, भगवान श्री हरि के नाम से जानती है, वो भगवान श्री हरि सुखी हैं, वो भगवान विष्णु सुखी हैं, बाकी हम सुखी नहीं हैं। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने विचार किया तो कितना सुंदर विचार किया, बोले भैया भगवान से लेकर के और मोदी तक संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी है। तो फिर सुखी कौन है? बोले तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अरे भगवान श्री हरि का भजन करने वाला ही संसार में सुखी रह सकता है पिताजी, बाकी तो सारा संसार दुखी है। इसलिए आप चिंता मत करो, आप अकेले दुखी नहीं हैं, सारा संसार दुखी है और हम आपके साथ हैं। इसलिए आप कीर्तन करो, भगवान की कथा पढ़ो, भगवान की कथा श्रवण करो और हमारी बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी जी को याद करो। तो उनको याद करने से आपका दुख दूर होगा, जीने की आशा जगेगी, जीवन में आनंद आएगा, रस आएगा, प्रेम आएगा।